महेश दिवाकर जो BA तक पढ़ा हुआ था और उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मिलनसार और जल्दी दोस्ती करने की उसकी आदत ने उसे कई नए लोगों से जोड़ा। फेसबुक पर उसे एक नया दोस्त मिला। नाम था प्रतीक वर्मा, जो मुंबई में रहता था। महेश को हमेशा से मुंबई घूमने की इच्छा थी। जब प्रतीक ने उसे वहां आने का निमंत्रण दिया तो उसने तुरंत हाँ कर दी। वह मुंबई के प्रसिद्ध स्थानों को देखने के लिए उत्साहित था। जुहू बीच, चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर और गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन महेश को यह नहीं पता था कि उसकी छुट्टियां एक भयानक मोड़ लेने वाली हैं। आज भी जब वह उस खाकी वर्दी पहने भूत को याद करता है तो उसका शरीर सिहर उठता है। मुंबई पहुंचने पर प्रतीक ने महेश को रेलवे स्टेशन के पास अपने घर में रहने का इंतजाम किया। प्रतीक नौकरी करता था, इसलिए दिन में महेश अकेला ही घूमता था। 10 दिनों की छुट्टियों के दौरान महेश ने सोचा कि वह प्रतीक के पिताजी के लिए भी कुछ मदद कर सकता है। दोपहर का खाना प्रतीक के पिताजी को पहुंचाने का जिम्मा महेश ने उठा लिया, पर उसे क्या पता था कि यही काम उसके लिए भयावह साबित होने वाला था। एक दिन महेश मीरा रोड से प्रतीक के पिताजी के लिए टिफिन लेकर निकला। रेलवे ट्रैक के पास से गुजरते वक्त उसकी नजर अचानक खाकी वर्दी पहने एक आदमी पर पड़ी। महेश को लगा कि वह रेलवे का कर्मचारी होगा। उसने शिष्टाचार में सिर हिलाया और उस आदमी ने भी सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही महेश आगे बढ़ा, वह आदमी भी रेलवे ट्रैक पर चलने लगा। अब महेश को घबराहट होने लगी। उसने सोचा, शायद वह आदमी मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर उसे लूटने की योजना बना रहा है। उसने तेजी से चलना शुरू किया और उसी समय वह आदमी भी दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उस आदमी ने एक पत्थर उठा लिया और उसके दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। जब वह आदमी पत्थर उठाने के लिए झुका तो महेश ने देखा कि उसकी पीठ से मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून बह रहा था। महेश के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक ट्रेन की सीटी बजी और उस आदमी ने एक भयानक चीख निकाली। अब महेश की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह टिफिन वहीं फेंककर जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। कंकड़ और पत्थरों वाले रास्ते पर नंगे पांव लगभग 300 मीटर दौड़ने के बाद वह हाईवे तक पहुंचा। वहां भीड़ देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन डर के मारे वह फूट फूट कर रोने लगा। लोग उसके पास इकट्ठे हो गए। किसी ने उसके मोबाइल से प्रतीक को फोन किया और प्रतीक तुरंत उसे टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले गया। वहां पहुंचने पर प्रतीक के पिताजी ने महेश को उस खाकी वर्दी वाले आदमी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि हरिनाथ था, एक रेलवे कर्मचारी। हरिनाथ का काम था रेलवे ट्रैक की मरम्मत करना और जानवरों को पटरियों से दूर रखना। कई साल पहले एक दिन हरिनाथ ने देखा कि एक जानवर का पैर रेलवे ट्रैक में फंस गया है। वह उसकी मदद करने के लिए दौड़ा और जानवर का पैर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। जानवर के डर से वह बुरी तरह घबरा गया और हरिनाथ को अपने सींग से उछालकर ट्रैक पर गिरा दिया। ट्रेन उसकी पीठ के ऊपर से गुजर गई और उसी जगह उसकी मौत हो गई। प्रतीक के पिताजी ने महेश को बताया कि हरिनाथ का भूत अब भी उसी जगह पर भटकता है और ट्रैक पर चलते लोगों को डराकर वहां से भगाता है ताकि उनके साथ वैसी ही कोई दुर्घटना न हो। कई बार दिन में भी जानवर उस जगह जाकर चीखते हैं, जैसे कि हरिनाथ उन्हें भी रेलवे पटरियों से दूर भगाना चाहता हो। महेश को अब सब समझ आ गया था। वह अपने छुट्टियों के 4 दिन बाकी होने के बावजूद डर के मारे तुरंत वापस अपने गांव लौट आया। भले ही हरिनाथ का भूत अच्छे इरादे से लोगों को डराता हो, लेकिन महेश के लिए वह अनुभव किसी भी बुरे सपने से कम नहीं था। महेश जब गांव वापस पहुंचा तो भी उसका मन शांत नहीं हुआ। वह हमेशा की तरह नहीं सो रहा था। उसके मन में हर वक्त उस खाकी कपड़े पहने आदमी की भयानक छवि घूम रही थी। रात में जब भी वह सोने की कोशिश करता तो उसकी आंखों के सामने वही साया आ खड़ा होता जिसने उसकी जिंदगी का यह सबसे भयानक अनुभव बना दिया था। गांव लौटने के बाद महेश ने अपने दोस्तों और परिवार को इस डरावनी घटना के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको लगा कि वह मुंबई के नए अनुभवों के कारण तनाव में है और उसकी बातें केवल भ्रम है। लेकिन महेश को अच्छी तरह याद था
कि वह घटना सच्ची थी। वह खाकी वर्दी वाला भूत असली था और वह भयानक मुलाकात उसे ताउम्र डराती रहेगी। महेश के गांव के कुछ लोग जो अंधविश्वास में यकीन रखते थे, उसकी कहानी को सुनकर थोड़े चिंतित हुए। उनमें से एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी कि वह किसी साधु महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करवाए। बुजुर्ग का कहना था कि ऐसी आत्माएं कभी-कभी किसी विशेष मकसद से प्रकट होती हैं और उन्हें शांति दिलाने के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ता है। महेश के मन में अब यह सवाल उठने लगे थे, क्या वह आत्मा उसे कोई संदेश देना चाहती थी? क्या उसका मकसद कुछ और था जो वह समझ नहीं पाया था? महेश के मन में अब इस रहस्य को सुलझाने की इच्छा बढ़ने लगी। कुछ समय तक वह डर में जीता रहा, लेकिन फिर उसने तय किया कि वह वापस मुंबई जाएगा और इस खौफनाक घटना की तह तक जाने की कोशिश करेगा। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन महेश को लग रहा था कि उसे इस डर से मुक्ति पाने के लिए इस रहस्य को सुलझाना होगा। महेश ने अपने पुराने दोस्त प्रतीक से संपर्क किया। प्रतीक ने महेश की हिम्मत की तारीफ की और उसे कहा कि अगर वह वापस मुंबई आता है तो वह उसके साथ होगा और इस बार वह अकेला नहीं होगा। प्रतीक के साथ होने से महेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अब भी था। वह जानता था कि अगर वह वापस उसी रेलवे ट्रैक पर जाएगा तो क्या होगा। कुछ दिनों बाद महेश ने फिर से मुंबई की यात्रा की योजना बनाई, लेकिन इस बार उसकी यात्रा महज घूमने या छुट्टियों का आनंद लेने के लिए नहीं थी। वह वहां उस खाकी वर्दी वाले भूत की सच्चाई जानने के लिए जा रहा था। मुंबई पहुंचने पर प्रतीक ने महेश का स्वागत किया और उसे कहा कि वह इस बार उसकी मदद करेगा। महेश और प्रतीक ने सबसे पहले उस रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जहां महेश को भूत दिखा था। उन्होंने स्थानीय लोगों से बात की, रेलवे अधिकारियों से मिली जानकारी हासिल की और कई पुराने दस्तावेज खंगाले। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उस इलाके में वास्तव में एक आदमी जिसका नाम हरिकांत नाथ था, की मौत कई साल पहले एक दर्दनाक हादसे में हो गई थी। हरिकांत रेलवे कर्मचारी था और उसके बारे में जो भी जानकारी मिली वह महेश की कहानी से मेल खाती थी। उसकी मौत का कारण भी वही था, एक जानवर को बचाने की कोशिश में वह ट्रेन की चपेट में आ गया था। महेश को अब यकीन हो गया कि उसने जो कुछ देखा था वह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी, बल्कि हरिकांत की आत्मा वास्तव में उस रेलवे ट्रैक पर भटक रही थी। लेकिन सवाल यह था कि वह आत्मा अब तक क्यों भटक रही थी? क्या उसे मुक्ति नहीं मिली थी? महेश ने एक साधु महाराज से संपर्क किया जिनका नाम था स्वामी सत्यनारायण। उन्होंने महेश की पूरी कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसे बताया कि ऐसी आत्माएं जो अधूरी इच्छाओं या दुखद हादसों के कारण मरती हैं, अक्सर भटकती रहती है। इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। स्वामी जी ने महेश से कहा कि अगर वह हरिकांत की आत्मा को शांति दिलाना चाहता है तो उसे उसी रेलवे ट्रैक पर जाकर अनुष्ठान करना होगा जहां उसकी मौत हुई थी। महेश ने हिम्मत जुटाई और प्रतीक के साथ स्वामी जी द्वारा बताए गए उपायों को करने के लिए उस स्थान पर पहुंच गया। अनुष्ठान की रात अंधेरी और सर्द थी। स्वामी जी ने पूजा की शुरुआत की और कुछ मंत्रों का जाप किया। महेश और प्रतीक दोनों वहां खड़े थे और जैसे ही पूजा अपने चरम पर पहुंची, महेश ने देखा कि वही खाकी वर्दी पहने आदमी फिर से वहां खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी नजरों में डराने वाला भाव नहीं था। वह शांत दिख रहा था, जैसे कि उसे अब शांति मिल गई हो। स्वामी जी ने अंत में कुछ फूल उस स्थान पर चढ़ाए और कहा, अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई है, वह अब और नहीं भटकेगा। महेश ने एक लंबी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी छाती से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। महेश अब पहले जैसा नहीं था, वह बदल चुका था। मुंबई की वह खौफनाक मुलाकात उसे जीवन भर याद रहेगी, लेकिन अब वह भय से मुक्त था। उसने अपने डर का सामना किया, सच्चाई को जाना और उस आत्मा को शांति दिलाने में अपना योगदान दिया। महेश वापस अपने गांव लौट आया। वह अक्सर इस घटना के बारे में सोचता, लेकिन अब उसकी सोच में डर नहीं बल्कि संतोष था। उसने जीवन का एक गहरा सबक सीखा था। कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो, ताकि हम खुद को और दूसरों को शांति दिला सके।